अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बेटा? 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमेरात 10 दिसंबर 2020 है। आज का हमारा उन्वान है सबक नंबर 9, शहद की मक्खी। ये सबक हमने कर लिया हुआ है, बुक वर्क भी इसका हो गया हुआ है, नोटबुक वर्क भी हो गया हुआ है, हमारी दोहराई चल रही है। हमने शहद की मक्खी की आज रीडिंग बुक वर्क मुकम्मल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये अल्फाज पढ़ते होते हैं। आपको पता है कि आपने इन अल्फाज को इमला के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। ये अल्फाज और किताब से भी, सबक से भी लिए गए अल्फाज जो हैं उसको आपको इमला के तौर पर करवाए जाते हैं। आपने इन अल्फाज की भी कोशिश करनी है, इमला करनी है रफ पे, ठीक है। इसके बाद आपने सबक की रीडिंग करनी है यहाँ से, ठीक है। मुकम्मल आपने रीडिंग करनी है यहाँ तक, एंड तक इसकी रीडिंग मुकम्मल करनी है आपने। यहाँ तक आपने इसकी मुकम्मल रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक मुकम्मल रीडिंग कंप्लीट करनी है इसकी, और इसके बाद आपने इसका बुक वर्क भी हल करना है, ठीक है। ये हल किया हुआ है, आपने इसकी एक दफ़ा दोहराई कर लेनी है, रफ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और रीडिंग की वीडियो बनाकर और प्रैक्टिस की जो है पिक्चर बनाकर जी सूट पर ही भेजनी है आपने, ठीक है। ये कॉलम है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है, ये करना है आपने। इसके बाद दी गई हिदायत पर अमल करें। यहाँ पे जो सामने हिदायत दी हैं उसके मुताबिक आपने इसको हल करना है, ठीक है। इसके बाद ये हैं, ये भी आपने कर लिए हुए हैं। हुरूफ को मिलाकर आपने ये अल्फाज बनाने, ये अल्फाज यहाँ से आपने ढूंढनी है, ठीक है। यहीं तक आपका आज का काम है, यहाँ तक मुकम्मल करना है आपने। यहीं तक आपका काम है, ठीक है। यहाँ तक आपने अपना काम मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, बाकी आपने रीडिंग खुद करनी है और रीडिंग की वीडियो बनाकर भी सेंड करनी है, ठीक है। शहद की मक्खी। शहद की मक्खी के बारे में आम तौर पर हम सिर्फ 2 बातें अच्छी तरह जानते हैं। पहली ये कि वो फूलों का रस चूस कर शहद बनाती है। पहली ये कि वो फूलों का रस चूस कर शहद बनाती है, और दूसरी ये कि वो बहुत ज़ोर से काटती है। लेकिन आखिर शहद बनाने का अमल क्या होता है, यानी शहद कैसे बनता है? आपको पता है, आपने पढ़ा है, इसमें पूरे सबक में पढ़ा है कि शहद कैसे बनता है। शहद की मक्खी जो है वो किन किन तरीकों से शहद बनाती है, किस किस फल से रस चूसती है और कौन कौन सा रस चूस कर वो शहद बनाती है, और शहद की मक्खी इस हैरत अंगेज काम को कैसे सरअंजाम देती है। आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अता करदा इस करिश्मे के बारे में जानें। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं, ठीक है। कुरान पाक की एक सूरतुन नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तर्जुमा, इसका तर्जुमा ये है, और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, और हर किस्म के मेवे खा, और अपने परवरदिगार के मुकर्रर किए हुए तरीके पर काम करती चली जा। इसके पेट से पीने की चीज़ें निकलती हैं जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों के कई अमराज की शिफा, यानी शहद जो है बहुत सारी अमराज की शिफा है, बहुत सारी बीमारियों से शिफा देता है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है, ठीक है। जो सोचते हैं, जो अल्लाह ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए तो हर चीज़ में निशानी होती है, वो हर चीज़ से हिदायत पकड़ते हैं। तो इसमें भी सोचने वालों के लिए बहुत ज़्यादा निशानी है कि अल्लाह ताला किस तरह से एक शहद की मक्खी के दिल में डालता है कि शहद बनाए, और फिर उसमें अल्लाह ताला ने शिफा ऐसी रख दी है कि बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा अल्लाह ताला ने रख दी है। तो इस सबक की रीडिंग करनी है, रीडिंग की वीडियो बनाकर सेंड करनी है, बुक वर्क की रफ पे प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ की समझ में ना आए, किसी चीज़ में परेशानी हो तो वो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।